दूसर बार के बजट आए हैं। आज तक छत्तीसगढ़ के जितना बजट है तेखर से ज़्यादा बड़े बजट है, पहला बात है। 2008 में एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में बोला था कि दुर्ग से रायपुर एक मेट्रो ट्रेन होना चाहिए जी। गरीब किसान मजदूर युवा साथी हर एक और कर्मचारी अधिकारी और पत्रकार ऐसे कोई नहीं बात ये जल नहीं मिले। ये खोदा पहाड़ निकला चुया, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो बहुत कुछ इस बजट में मिला है वैशाली नगर को भी और भिलाई को भी। अभी डिमांड करते रहते हो शिक्षक भर्ती 20,000 पद उसमें निकाले गए हैं सब देखिए बजट में। स्मृति नगर से लेके खमरिया तक, जुनवानी से लेके कुटेला भाटा तक, रानी अवंतीबाई चौक से लेके मोया टागिस तक, कैनाल रोड जो कम से कम 10 किलोमीटर का है जिसका बजट ही 150 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि कोढ़ा के रोटी दे के भूत पर ये मन के जो आज चाल चले हैं। युवाओं के लिए है, ना ही महिलाओं के लिए है और ना ही किसान भाइयों के लिए है, तो किसी के लिए नहीं है, सब गोलमोल करके खत्म कर दिए। छत्तीसगढ़ का युवा भर्ती भी मांगता है सर, उसका प्रावधान बनाया गया है। शिक्षक भर्ती है। हाँ, उसमें शिक्षक भर्ती है। तो कुल मिला करके ये जो ठगे वाला बजट है ये में किसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के कोई हित होने वाला नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 1,65,100 करोड़ ये फिगर बहुत बड़ा है और आज छत्तीसगढ़ का ये बजट का अंक गणित है। और आज इतने का ही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय कार्यकाल का दूसरा बजट यानी कि खुद दूसरा बजट पेश किए हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 बार वो बजट पेश किए और 3 बार अमर अग्रवाल तत्कालीन वित्त मंत्री रहे। और जोगी सरकार में सिंहदेव जी, रामचंद्र सिंहदेव जी वो वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने बजट पेश किया था। और साय सरकार में ओपी चौधरी बजट पेश कर रहे हैं। और भूपेश बघेल की सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 5 बार भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। इस बजट की प्रमुख बड़ी बातें भी जाननी चाहिए। हालांकि भिलाई टाइम्स के चैनल पर आपने लाइव देखा होगा, लाइव सेशन में ओपी चौधरी जब बजट ऐलान कर रहे थे, उन सारी बातों का जिक्र कर रहे थे। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जो लगातार हम युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं, भर्ती की बातें करते रहते हैं कि भैया शिक्षक भर्ती होगी कि नहीं होगी, ये सवाल होता था। 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा हुआ था, ऐलान हुआ था, उस भर्ती का क्या हुआ। तो उन सारे विषयों पे आएंगे हम आगे। इसके अलावा कॉलेजों की भर्ती के बारे में बात होती थी, कॉलेजों में प्रोफेसरों के पोस्ट खाली हैं, उन पर बात होती थी, किसानों के मुद्दों पर बात होती थी। इसके अलावा जो गृह विभाग है, वहाँ पुलिस भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे आज ऐलान हुए हैं। उन सारे ऐलान की बात करें तो देखा जाए बजट ओवरऑल, वो आप तय करिएगा बजट ओवरऑल कैसा है। लेकिन भर्ती के संबंध में ऐलान हुआ है, शिक्षक भर्ती होगी, प्रथम चरण पर भर्ती होगी, लगभग 20,000 पद भरे जाएंगे। 33,000 पद का जो है पिछले बार ऐलान किया गया था और विधानसभा में ही घोषणा हुई थी। और अब जो है 20,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, ऐसा जो सोर्सों ने बताया है, जो यहाँ की जो सोर्स है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा और भी जो प्रमुख बड़ी चीज़ें हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल चलेगी, ये सबसे बड़ा ऐलान है। हालांकि इससे पहले भी बातें हुई है, लेकिन बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है मेट्रो ट्रेन के लिए। 600 से अधिक इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग NIFT, ये अपने आप में बड़ा ऐलान है। एक और राष्ट्रीय संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ है और एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़ है। और 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। अभी फिजियोथेरेपी कॉलेज की संख्या जो है 1 है और इसको करके ये 7 हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लिए 13 करोड़ रुपये रखे गए हैं। भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र संचालन के 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। और इसके लिए बाकायदा दुर्ग में भी एक और सेंटर खोला जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और आपको बता दें कि PM सूर्य घर के लिए 200 करोड़ रुपए है। 5 नए साइबर थाना खोले जाएंगे। इको टूरिज्म बस्तर के लिए 10 करोड़ रुपए है। और दुर्ग के लिए भी घोषणा हुई है कि दुर्ग में एक मल्टीपर्पज स्टेडियम बनेगा, उसके लिए भी राशि रखी गई है। महतारी वंदन योजना के लिए 50 करोड़ का ऐलान किया गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया महतारी वंदन योजना की जो राशि है, जो अभी 1,000 रुपये महीना मिलती है, उसे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया है। ये चुनाव आते तक ये बढ़ जाएगा। तो ये प्रमुख घोषणाएं हैं, आप आगे सुनेंगे कि हमने विधायकों से बातचीत की है, मंत्रियों से बातचीत की है, डिप्टी CM विजय शर्मा से बातचीत की है, उन्होंने इस बजट को क्या कहा है, कांग्रेस के विधायकों ने बजट को क्या कहा है, बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं, और जो सरकार है
वो क्या कह रहे हैं बजट को लेके। आप आगे वीडियो देखिए और अपना व्यू जरूर रखिएगा इस बजट के को लेकर। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है, पूछ लेते हैं गजेंद्र यादव जी ने क्या क्या मांगा था, बजट में क्या क्या मिला। 2008 में एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में बोला था कि दुर्ग से रायपुर एक मेट्रो ट्रेन होना चाहिए जी। 2008 के स्वप्न को आज मूर्त रूप दिया है हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय ओपी चौधरी जी ने उस बजट में रखा। 2008 का सपना था, ये 2008 के सपने को आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा। दुर्ग से लेके रायपुर के बीच में मेट्रो ट्रेन, हमारे जो हजारों की संख्या में रोज लोग आवागमन करते हैं। पहले 2 लेन था, आपको मालूम होगा, 4 लेन बनाने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ भिलाई में। बाद में 4 लेन अब लोगों को लगता था कि 6 लेन बनना चाहिए। साथ ही आज भी बहुत जाम से लोग परेशान रहते हैं। ये इसकी मुक्ति के लिए बड़ा सशक्त और सबसे सुगम सरल माध्यम होगा ये जो मेट्रो ट्रेन होगा। अगले चुनाव तक चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल सर्वे हो रहा है। अब चूंकि कोई भी काम में स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सरकार की सोच तो है कि हम उसको चालू करेंगे। दूसरा, अभी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं लोगों के बीच में, उन बीमारी को दूर करते हुए दुर्ग में देश का पहला, राज्य का पहला फिजियोथेरेपी कॉलेज जो सरकार ने जो घोषणा किया, अभी की है दुर्ग में ये चालू होने वाला है। ये दुर्ग वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी सौगात है। साथ ही साथ दुर्ग में लगातार आप भी समाचार पत्रों में और लोगों में शिकायत थी कि नशा का जो अवैध नशा, सूखा नशा, मादक द्रव्यों का एक बड़ा सेंटर बनते जा रहा है। उसको रोकथाम करने के लिए नारकोटिक्स एक्ट के तहत एक बड़ा उस रोकथाम के लिए स्थापना केंद्र सेंटर वो दुर्ग में खोला जाएगा, जिसमें अपराध में भी अंकुश आएगा। और मेरे खुशी इस बात की है कि नालंदा जो हमने कल्पना किया था, उस नालंदा को और आगे बढ़ाते हुए 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त उसमें इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। फाड़ के मिला, मतलब बहुत छप्पर फाड़ के दिया गया है। मानी इसने जो एनसीआर के तर्ज पे एससीआर, जो उसमें प्राथमिकता में दुर्ग टू रायपुर को एससीआर से जो जोड़ा गया है, ये आने वाले समय में दुर्ग, भिलाई, नांदगांव और बालोद, ये सारे क्षेत्र के लिए बहुत कारगर साबित होगा। डेवलपमेंट का एक रीजन बनेगा, बिल्कुल बड़ा विजन बनेगा, जो कैपिटल सिटी के रूप में दुर्ग भी हमको दिखेगी। आप प्रश्नकाल में भर्ती वाला की विषय उठाए थे जी, भी बता दीजिए। चूंकि 2000 पिछले 2 साल पहले पिछली गवर्नमेंट ने एक उद्यानिकी वानिकी कॉलेज घोषणा की थी दुर्ग में, पाटन ब्लॉक में वो कॉलेज है, लेकिन आज तक उसमें भर्ती विज्ञापन निकला। लगभग 781 पद के बिहाफ में हजारों बच्चों ने उसमें एप्लीकेशन दिया और सिर्फ एप्लीकेशन फार्म में 88,80,000 रुपया पैसा राशि सिर्फ फार्म से मिला सरकार को। 88 लाख रिकॉर्ड में है। लेकिन आप देखिए 88 लाख आवेदन फार्म का अगर कोई राशि लिया गया है, उसमें आप अंदाजा करें कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें आवेदन किया। 1,500 रुपया उसका फीस था और आज 3 साल से उसमें कोई प्रकार की भर्ती कोई बात नहीं हुई, ना वो राशि वापस किया गया है और ना ही भर्ती की प्रोसेस की किसी बारे में संबंध में कोई चर्चा हो रही है। उसको मैंने आज विधानसभा क्वेश्चन लगाया। मेरे क्वेश्चन पे विभागीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्यपाल महोदय के यहाँ उनके सचिवालय के द्वारा जांच की जा रही है। मैं उनको इस बात को, अगर राज्यपाल महोदय सचिवालय में जांच हो रही है तो सचिवालय जांच का प्रतिवेदन सरकार को दी है क्या? तो उन्होंने बताया कि ये हाई कोर्ट में भी गया है, तो जो भी विषय हो राज्य शासन अपने अंडर में लाए और हाई कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करके तत्काल इस विषय को लागू करें, ताकि हजारों जो हमारे बच्चे हैं नृत्य से लेकर सहायक प्राध्यापक तक की उसमें भर्ती होनी है, तो हमारे यहाँ के युवाओं को उसमें एक बेहतर रोजगार का अवसर मिल सके। शुक्रिया आपका, बधाई हो। गजेंद्र यादव थे जो दुर्ग शहर विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू जी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार पत्रकार जो है बात करें, सभी लोग व्यूज ले रहे हैं। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू है, उनसे भी बात कर लेते हैं। दाऊ जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। काका मिली से बजट में आपला बेमेतरा के लिए? बेमेतरा तो हर सब कुछ मिले हैं। बेमेतरा ही बात नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा वो गरीब, किसान, मजदूर, युवा, साथी, हर एक कर्मचारी, अधिकारी और पत्रकार, ऐसे कोई नहीं बात ये जल नहीं मिले। ये विष्णुदेव साय वाली सरकार ये दूसरा साल के बजट में पूरा साय होते हैं। यहाँ पर कि हम बेमेतरा का अगर प्रॉपर बात करबो, जन ज्ञान आधारित लाइब्रेरी नांदर परिसर के निर्माण और फिर एक बार युवा लग आगू बढ़ाए पर खेल के विशाल मैदान, स्टेडियम के निर्माण करे जाते, 100 बिस्तर अस्पताल मिलेंगे और कृषि देखते हुए संचालक कृषि के विशाल भवन के भी निर्माण होते। और ये बहुत सारा शहरी आधार पर, ग्रामीण आधार पर, कृषि आधार पर और पशुधन हर वर्ग लेते हुए इतना बढ़िया ढंग से
आज बजट पेश करके निश्चय ही है गति के बजट जन केंद्र सरकार ज्ञान आधारित बजट करे है। ये बार हमारे विष्णुदेव साय द्वारा और हमारे ओपी चौधरी द्वारा गति के बजट है। वास्तव में गति अब बढ़ने वाला है, बढ़ चुके हैं और आने वाला स्वरूप में, आने वाला समय में पूरा छत्तीसगढ़ के स्वरूप बनी विकसित छत्तीसगढ़ के जिन 2047 के सपना है वो दिशा में हमार आज छत्तीसगढ़ बढ़िया है। हम प्रदेश सरकार ला, विष्णुदेव सरकार ला बधाई और शुभकामना देवा। आप विधायक से पहले गुरुजी रहे हो, शिक्षक रहे हो, शिक्षा के नजरिए से देखना चाहो तो शिक्षा विभाग ला कितना मिले है और मिलना इसका भर्ती का है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा विभाग में पहली बार बजट में सबसे पहली बात कही जन जतका सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो चाहे शिक्षक के भर्ती हो कर वित्तीय स्वीकृति मिल चुके हैं ये बजट में। बधाई शुभकामना। प्रोफेसर की भी भर्ती होना है, प्रोफेसर की भर्ती होना है। सरकारी जो अपन कॉलेज है ओकर भी नया निर्माण होना है। तो पूरा शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो पीएम श्री स्कूल लेकर के हो चाहे कॉलेज लेकर के हो, हर एक शिक्षा के क्षेत्र में हर दिशा में चाहे वो और अन्य चाहे वो ITI हो चाहे कोपा वगैरह जो भी है पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर के हो और हर दृष्टिकोण से पशुधन कॉलेज लेकर के हो, हर दिशा में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विष्णुदेव सरकार काम कर रहे थे। निश्चय ये आने वाला समय युवा के हर वर्ग के बजट है। शुक्रिया। दीपेश सावरी बेमेतरा विधायक और उकर से भी गुट बात करें और बातचीत कर लेते हैं। डिप्टी CM विजय शर्मा, गृह मंत्री विजय शर्मा सामने हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं बजट को लेकर उनका क्या रिव्यू है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है। दाऊ कैसे इस बजट आपके हिसाब से? बजट छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई देने के लिए और छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हर वर्ग के लिए ये बजट प्रस्तुत है। किसानों के लिए हो चाहे मजदूरों के लिए हो चाहे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए ये बजट में ना रहा हो। और आने वाले समय में ये बजट का प्रभाव दिखेगा और संगीन छत्तीसगढ़ के लिए एक विकसित छत्तीसगढ़ जो भारत की कम्बल हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो इस बजट में देखने को मिला। दुर्ग ग्रामीण के लिए क्या कुछ अभी आपने मांगा था जो मिला कि नहीं मिला? अब पूरा बजट देखने के बाद, क्योंकि ये एक मोटा बजट रहता है, मांगे बहुत कुछ है क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए, खेलकूद के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल से बहुत सारे जो चीज़ है। अब पूरा बजट देखने के बाद पता चलेगा हमारे दुर्ग को क्या क्या मिला है। एक आध दो दिन टाइम लगेगा। बिल्कुल 1-2 दिन टाइम। ठीक। तो ललित चंद्राकर थे दुर्ग ग्रामीण विधायक, उनसे भी बातचीत किए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा जी हमारे संग में हवे। दाऊ बजट कैसी दूसरा सरकार कार्यकाल में दूसर बार के बजट आए हैं। आज तक छत्तीसगढ़ के जितना बजट है तेखर से ज़्यादा बड़े बजट है, पहला बात है। दूसरा बात पूंजीगत व्यय जिन पिछला बजट में 22,000 करोड़ के लगभग रही से तीन है बार 26,000 करोड़ के लगभग है पूंजीगत व्यय। मैंने 18% 20% के लगभग हम ग्रोथ मिला थे। पूंजीगत व्यय के ग्रोथ होना ये बजट पर सकारात्मक पहलू होते। ओकर बात आप कहूँ तो ये बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ावत है, संगे संग रजिस्ट्री के टैक्स ला कम करे हैं, पेट्रोल के टैक्स ला कम करे हैं। तो टैक्सोल कम करना और पूंजीगत व्यय बढ़ा लेना ये बड़े बात है भाई ना। नहीं, आप जब कोई के एला बढ़ाते हो, पूंजीगत व्यय बढ़ाते हो तो टैक्स लगाते हो, तब पूंजीगत व्यय बढ़ते। एमा तो कम करे है ना तब वो पूंजीगत व्यय बढ़ाते। तो ये बड़े बात है ना भाई। दोनों कैसे मैनेज करते हैं? तो सरकार के आय जब बढ़ते तब ये संभव हो पाते। तो सरकार के आय कहाँ से बढ़ते? मुख्य वित्त मंत्री जी आज घोषणा बताई से बात ला कि एक साल हम चिंता करें कि सरकार के आय बढ़ाए कैसे। तो सरकार अपन आय बढ़ाए है, कोई सरकार अपन आय बढ़ा करके पूंजीगत व्यय बढ़ावे तो बहुत बड़े बात होते। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। गृह विभाग से कौन कौन से आप प्रस्ताव दे रहे हो जेकर मंजूरी मिल गई? तो गृह विभाग से तो बहुत प्रस्ताव, जैसे ना स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स के प्रावधान रही से ओकर बार बात हो गए है। उमा का है इंडस्ट्री में जितना फोर्स लगते थे अभी तक हम डेपुटेशन में देते हैं। अब ओकर बार अब SISF ही ओकर नया ओकर फोर्स गठन हुई ओमा से देवाए जी। दूसरा जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते, स्टेट सिक्योरिटी गार्ड के मतलब कोई आपदा के स्थिति में एक ऐसे फोर्स तैयार रहे जिन हमेशा वो सब दिशा में काम आ सके। तो आतंकवाद के समय ये वो में काम आ सके। एक उसने फोर्स के गठन के बाद है तो ओकरो बात आ जाए है। संगे संग आप देखो तो बस्तर फाइटर पर 3,200 नया पद के सृजन हुए हैं और ये बहुत बड़े बात है। भर्ती प्रक्रिया हो है पूरा बस्तर में। आप देखो तो चाहे उद्योग के, कुटीर उद्योग के, पर्यटन के, होम स्टे के सब पर प्रावधान करेंगे। हिंदियत नीलनार के अंदर गाँव पर चिंता करेंगे, बहुत चिंता करके बजट लगा। अरे भाई कैसे नहीं है युवा, आप भर्ती बहुत सारा निकाले हैं, नौकरी भर थोड़े है भाई। कौशल उन्नयन की भी बात है। यही बजट में आप देख लो युवा मन पर कहते बोला फिजियोथेरेपी पर 5-6 ठन नया कॉलेज एक संग और नर्सिंग पर 12 ठन नया कॉलेज एक संग, 8 ठन नया कॉलेज एक संग।
तो इमेजिन हो ही तीन मतलब दुनिया में कहूँ नौकरी मिली भैया। मैं हाँ अभी बहुत नौकरी वाले बात करता हूँ, जर्मनी मोल कहते हैं नर्सिंग वाले जत का हुई भेज दो इसी की नर्सिंग वाले जत का हुई, ये हाँ डिमांड है ना, पूरी दुनिया में डिमांड। शिक्षक भर्ती की भी बात हो शिक्षक भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो शर्मा रही से जेकर से गोट बात करे हन और ओकर नजरिए से जाने हन कि बजट कैसे रही से कौन ओकर विभाग जो गृह मंत्रालय है, गृह विभाग से रिलेटेड कौन कौन से योजना ला प्रस्ताव दे रही से जेकर पालन जो लागू करे जाही यानी बजट में शामिल करे गए है वो भी इंपॉर्टेंट रही से। हालांकि युवा मन के बारे में कहा जैसे कि भर्ती निकलने वाला है, आने वाला समय में बहुत सारा भर्ती हो गई है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम कैसा रहा आपके नजरिए जानना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही उबाऊ ये बजट था, बहुत ही निराशाजनक। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये बजट आया है, क्योंकि ना युवाओं के लिए है, ना ही महिलाओं के लिए है और ना ही किसान भाइयों के लिए है। तो किसी के लिए नहीं, ये सब गोलमोल करके ख़त्म कर दिए। आपने क्या मांगा था अपने बालोद के लिए, जो मिला हो या फिर नहीं मिला हो? मैंने अपने बालोद के लिए बस इतना मांगा था कि महतारी वंदन योजना है, जो अन्य राज्य में 2500 रुपये मिल रहा है, वो मेरे राज्य में मिला जाए। 2500 रुपया हमारे यहाँ आपको तक हो जाएगा ऐसा लगता है। हाँ, हमने मांग किया था और उनके लोगों ने, मैं आपको बता देती, उनके लोग जब वोट मांगने गए थे तो 2500 रुपये राशि की बात किए हैं, तो हमको लगा कि बजट में आएगा तो बढ़ा हुआ आएगा करके, तो खाली 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात की, उस सिर पर ऊपर लिखा हुआ है, आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये सब देखने से लगता है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ 2.25 घंटे की मूवी थी जो ख़त्म हो गया, जो बहुत बोरिंग थी। अच्छा, आपने फिल्म से तुलना कर दी? तुलना की, क्योंकि आप फिल्म देखेंगे, आप देखना, आप विधानसभा में जब सुन रहे थे तो डायरेक्टर कौन है फिर आपके नजरिए से? फिल्म के हीरो और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो उन्हीं लोग ही रहेंगे, हम तो दर्शक दीर्घ हम बैठे हैं समझो, क्योंकि उन लोग तो गति की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कहीं नजर नहीं आता, गति कहीं नजर नहीं आता। मेट्रो शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो मेट्रो नहीं है, रायपुर से दुर्ग होने वाला है। देखिए, बोलने की बात अलग है, मेट्रो हो जाए शुरू ना, वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत खुशी की बात होगी। नहीं तो सिर्फ पेपर में लिखा के आ जाएगा मेट्रो सिटी, मेट्रो बना है, बस वो इतना ही रहता है। शुक्रिया आपका। बालोद की विधायक संगीता सिन्हा थी जिनसे बातचीत हुई, कांग्रेस की विधायक है। उनका कहना है कि एक फिल्म थी 2.25 घंटे की जो चली और फ्लॉप हो गई। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव जी हमारे संग में हावे। यादव जी, कैसे रीज बजट आपके हिसाब से? देखा, ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जो जनता है ओमन के साथ में फिर एक खेला हो गए, धोखा हो गए। छत्तीसगढ़ में 1-1.5 साल पहली जब एमन हमार सरकार रही से तैमन दुनिया भर के युवा मन बर, यहाँ के महिला दीदी मन बर, यहाँ के मोर सतनामी समाज के, मोर SC वर्ग के भाई बंधु मन बर, यहाँ के मोर आदिवासी भाई मन बर बहुत सारा सपना देखइन और कहिन कि हम सरकार में आबो तो ऐसे बजट बनाबो, वैसे बनाबो, और दुनिया भर के मन किसान के, बेरोजगार के हित में बात करीन। लेकिन जब अभी बजट ल देखथन तो वही कहावत आगे, खोदा पहाड़ निकला चुईया, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है आप छोटे किसान व्यापारिक कर्जा माफ कराओ, लेकिन किसान के कर्जा माफी कौन करी? वो बिजली बिल जेला हमन के जमे में 50 रुपये आवत जैसे थे, अभी 500 रुपये आवत है, ओमन पटा नहीं सके। अगर 50,000 20,000 बिजली बिल हो गए, ओकर लिए कौन ख्याल करी? तो कुल मिला करके ये जो ठगे वाला बजट है, ये में किसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के कोई हित होने वाला नहीं है। ये मन सिर्फ हमला चौर दे करके, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि कोढ़ा के रोटी दे के भूत बरोबर, ये मन के जो आज चाल चले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता ये बजट ल देख करके पूरा आक्रोशित है। ये मल आने वाला समय में बिल्कुल एक सबक सिखाई। घोषणा बहुत सारा करेंगे, देखा घोषणा उसने घोषणा है, नरेंद्र मोदी जी घोषणा करे है कि छत्तीसगढ़ पूरा भारत के 15-15 लाख रुपए देवो, कहाँ हुई? तो ये घोषणा कर रहे हैं भाजपा के, ये हर खून में है, लेकिन काम करना नहीं है, सिर्फ जुमला। ये जुमलाबाजी है सरकार है। ये डबल इंजन, तीसरा इंजन हो गए, चौथा इंजन हो गए, ये मन जुमलाबाजी है और ये मन के चौथा इंजन फेल है, सिर्फ धुआं है, कुछ नहीं है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। दाऊ, घोषणा बहुत सारी हुई, आपके वैशाली नगर के लिए क्या कुछ मिला है? देखिए, दुर्ग को नर्सिंग कॉलेज की सौगात है, फिजियोथेरेपी सेंटर की सौगात है, भिलाई नगर निगम को जो है एक बड़ी स्टेडियम भी है, बड़ी सौगात है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
बहुत कुछ इस बजट में मिला है, वैशाली नगर को भी और भिलाई को भी। आप ये डिमांड करते रहते हो शिक्षक भर्ती 20,000 पद उसको निकाले गए हैं, सब देखिए बजट में। आप देखेंगे अगर बजट को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के 5 साल और हमारे 2 साल का जो बजट है, ये तेजी से जो है, मुझे ऐसा लगता है 2047 विकसित भारत की ओर का बढ़ने का एक पहला कदम जो है आज का बजट है। आप क्या मांगे थे, क्या मिला आपको? बहुत कुछ मिला जो एक जनप्रतिनिधि के क्षेत्र के लिए चाहिए। क्रिएटिव विधायक माने जाते हैं, इनोवेटिव माने जाते हो, तो आपने कुछ लिखा होगा, दिया होगा। बहुत कुछ मैंने दिया है, जिसमें 4 लेन कम से कम 4 मैंने दिए हैं। स्मृति नगर से लेके खमरिया तक, जुनवानी से लेके कुटेला भाटा तक, रानी अवंतीबाई चौक से लेके मोहरा टागिस तक, कैनाल रोड जो कम से कम 10 किलोमीटर का है, जिसका बजट ही 150 करोड़ रुपए है। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 में हमने पूरा लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगामी जो मंत्रियों के विभाग की जब बजट की चर्चा होगी तो उसमें सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। कि भर्तियों को लेके आप लगातार डिमांड करते रहते हैं, वो देखिए, इंजीनियरों की कमी थी। इंजीनियरों की कमी को फुलफिल करने का काम जो है आज बजट में आया है, चाहे PWD हो, PHE हो, नगर निगम हो, जल संसाधन हो, तो नई भर्तियां भी काफ़ी निकलेगी। वैशाली ने विधायक रिकेश सिंह थे, जिन्हें आपने सुना, और भी विधायक लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह हमारे साथ मौजूद है, पूछ लेते हैं उनके नजरिए से बजट कैसा रहा। दाऊ, बजट कैसा रहा आपके? बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी को। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वहारा छत्तीसगढ़ के समुचित विकास की दृष्टि से लाया गया ये बजट है। अभूतपूर्व ज्ञान के बाद गति की थीम पे। ज्ञान, पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था, उस ज्ञान के बजट को गति प्रदान करने के लिए समर्पित ये बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, पूरे क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। इवन बस्तर और सरगुजा जैसा क्षेत्र जहाँ की विकास की असीम संभावनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं समुचित रूप से, व्यवस्थित रूप से पहुंचे, इसका समावेश किया गया है। बस्तर का जिक्र बार बार हो रहा था, मतलब घोषणाएं बहुत हुई है इस बार। नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा। बस्तर हमारा विकास को बहुत, मतलब असीम संभावना है विकास को लेकर। बस्तर और सरगुजा में वनवासी क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सुरक्षा, मातृशक्तियों का संबल प्रदान करने का काम, युवाओं को ताकत प्रदान करने का काम, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सभी प्रकार का ध्यान दिया गया है। मैं वास्तव में बहुत ही प्रशंसा करूंगा और बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई दूंगा। चारों ओर बहुत खुशी का वातावरण। भाजपा के अध्यक्ष हैं, आपने भी सजेशन दिए होंगे भैया इसको भी शामिल कर लेना, इसको भी शामिल कर लेना, वो सारी चीजें शामिल हुई है कि कुछ? सिर्फ भाजपा के अध्यक्ष के नाते नहीं, सभी क्षेत्रों के जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। और इसमें एक विशेषता है, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने सभी से इसमें सुझाव लिए। हमारा उद्योग की दृष्टि से, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सबको देखिए किस तरीके से उसमें समावेश किया, उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से। सर्वव्यापी, सर्वहारा, सर्वप्रिय बजट इसी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का युवा भर्ती भी मांगता है सर, उसका प्रावधान बनाया गया है। शिक्षक भर्ती है। हाँ, उसमें शिक्षक भर्ती है, उसमें अन्य विभागों में, और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, रोजगारों को महत्व देने का काम किया गया है। और रोजगार की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तेज गति से ये। कांग्रेस की महिला विधायक से बात हो रही थी, फिर उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना 2500 रुपये करने वाले, ऐसी उम्मीद थी उन्हें, तो उनकी उम्मीद कब पूरी होगी? नहीं, उनको बोलने दीजिए। सर्टिफिकेट की आवश्यकता कांग्रेस से लेने की नहीं है हमको। सर्टिफिकेट तो जनता देती है। जनता ने लोकसभा में, त्रिस्तरीय पंचायत में, नगरीय निकाय चुनाव में अपना प्रमाण पत्र कांग्रेस, बीजेपी की सरकार को, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की पार्टी को, संगठन को, सभी को पर्याप्त उनका आशीर्वाद मिला है। इस बात का द्योतक है ये कि जनता अब तेज गति से होते हुए विकास के प्रति अपना विश्वास व्यक्त। शुक्रिया। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 2500 रुपये होगा कि नहीं होगा महतारी वंदन का। उन्होंने कांग्रेस को संगठन के अंदाज में, जो उनका राजनीतिक अंदाज होता है, उसी अंदाज में जवाब दिया। भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, और युवाओं की आवाज़ इस सदन में आज उठी कि नहीं उठी, बजट में प्रावधान हुआ कि नहीं है, उनकी नज़र जानते हैं। आप लगातार डिमांड करते रहते हैं, आज युवाओं की बात रखी गई कि नहीं गई, बजट में प्रावधान हुआ कि नहीं? निश्चित तौर पर युवाओं की बात रखी गई है। ये बजट वास्तव में किसानों को, माताओं को, प्रदेश के युवाओं को समर्पित है। और ये बजट वास्तव में बजट नहीं, एक हमारा विजन है जो पूरी तरह से प्रदेश को नए ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। निश्चित तौर पर युवाओं की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया है, और अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ों को समाहित करेंगे।
युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो भी भर्ती है जल्द उस पर भी सरकार निर्णय लेगी। सरकार अभी 1 साल 4 महीने की सरकार है, आने वाले समय में सारी भर्तियों को भी हम खोलेंगे और किसी प्रकार से किसी को कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ये बजट हमारे हिंदुत्व को भी समर्पित है। जिस प्रकार से आज जो चौधरी जी ने जिस बात को व्याख्या किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता के माध्यम से, तो ये संकेत देता है कि हमारा बजट सर्वस्पर्शी बजट है, हिंदुत्व को समर्पित है, छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित है। आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाई को हम प्राप्त करेंगे। कांग्रेसी कह रहे हैं कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है, डब्बा गोल है, ये तक कह रहे हैं। देखिए भाई, जिनके समय में ना कोई उद्योग लगा, एक ढेला माटी का नहीं रखा गया, एक ढेला ईंट जिन्होंने नहीं रखा विकास का, उनको तो चीज़ें डब्बा गोल लगेगा। और जो इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, प्रदेश की जनता ने उनका डब्बा गोल कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा से लेकर सब में प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है, तो कहने को कुछ बचा नहीं है। ये विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष का राजधर्म है, इसका पालन वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज के बजट में बहुत सारी चीज़ों को जिस प्रकार से विभागवार जो समीक्षा की गई, जिस उल्लेखित जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, वित्त मंत्री जी ने सारी चीज़ों को खुद लिखा। प्रदेश के सम्मानित कवि सुरेंद्र दुबे जी की कविता का उल्लेख हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण हुआ। तो निश्चित तौर पर यह बजट समावेशी है, सर्वस्पर्शी बजट है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। शुक्रिया। गौरी शंकर श्रीवास थे जो लगातार युवाओं की बात करते रहते थे। उनका कहना है कि युवाओं को संदेश है कि आने वाले समय में भर्तियां होंगी, सभी भर्तियां होंगी, वेट करें।